अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हक महर कब अदा की जाती है। इस पर लेटेस्ट हाई कोर्ट की 2026 में लेटेस्ट एक रूलिंग आई है कि हक महर किस वक्त अदा की जानी चाहिए या बीवी किस वक्त हक महर डिमांड कर सकती है। हक महर प्रॉम्प्ट है या फिर हक महर डेफर्ड है, यानी मुवज्जल है या मुअज्जल है। तो बीवी किस टाइम, क्या हस्बैंड के मरने के बाद, क्या तलाक के टाइम या उससे पहले भी, चाहे वो प्रॉम्प्ट है या डेफर्ड है, कब वो मुतालबा कर सकती है, कब वो अपनी हक महर ले सकती है। देखिए, एक 2009 SCMR 1458 सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सादिया का केस, मशहूर केस है 2009 SCMR पेज 1458 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हक महर की दो अक़साम होती है। ये एक प्रॉम्प्ट होती है, एक डेफर्ड होती है। प्रॉम्प्ट जो हक महर वो होती है जो उसी टाइम अदा होती है जब बीवी मुतालबा करती है तो अदा होती है या ऑन द स्पॉट होती है। और डेफर्ड जो होती है वो या तो तलाक के टाइम या फिर जब शादी की तरख़ीस होती है, शादी ख़त्म होती है या हस्बैंड की डेथ होती है। लेकिन अगर हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में, अगर हम देखते हैं कानून में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि ये मुवज्जल है या मुअज्जल है। हक महर सेक्शन 10 को अगर हम देखते हैं, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 5 को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हक महर मुवज्जल है या मुअज्जल है। कानून में इसका कोई फ़र्क नहीं दिया गया। 2024 SCMR पेज 148 है, खालिद परवेज का केस है, जिसमें ये करार दिया गया था कि बीवी जब मुतालबा करेगी तो उसको उस टाइम हक महर दी जाएगी, चाहे वो हक महर प्रॉम्प्ट है या फिर डेफर्ड है। इसी तरीके से PLD 2001 SC सुप्रीम कोर्ट पेज 128 और इसके अलावा फ़ाखरा जहां वर्सेस वासिफ का केस है PLD 2026 SC पेज 20 है। हक महर के बारे में ये कहा गया कि हक महर एक मैंडेटरी चीज़ है, हक महर एक ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर शादी होती नहीं है। अब कोर्ट ने ये कहा कि हक महर की अदायगी स्पेसिफिक अगर नहीं है, देखिए हक महर अगर हम देखते हैं, हक महर या तो कोई स्पेसिफिक लिखा जाए कि हक महर प्रॉम्प्ट जो है या डेफर्ड, वो अलहदा बात है। मगर किस टाइम अगर ये कहा जाता है कि हक महर ऑन डिमांड है तो जब बीवी करेगी उसको डिमांड है, या ये कहा जाती है कि हक महर उसने दे दी, या ये कहा कि हक महर 1 साल के बाद होगी, या बीवी जब मुतालबा करेगी, या हक महर तलाक की सूरत में देना होगी, या हक महर हस्बैंड की डेथ की सूरत में होगी। या तो ये चीज़ें क्लियरली होने चाहिए, और बेहतर भी यही है कि जब शादी हो तो निकाहनामा में पूरी डिटेल होनी चाहिए कि हक महर की अदायगी कब होगी। क्या हक महर की अदायगी हस्बैंड की डेथ की सूरत में या शादी की डिवोर्स की सूरत में होगी, या उससे पहले भी हो सकती है, या उसमें मेंशन हो कि 1 साल के बाद होगी, 2 साल के बाद होगी, या जब बीवी मुतालबा करेगी। या तो ये चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, खाली ये लिखा गया है कि हक महर डेफर्ड है या हक महर प्रॉम्प्ट है, मुवज्जल है या मुअज्जल है, अगर ये खाली लिखा जाता है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा जाता, तो लेटेस्ट लाहौर हाई कोर्ट ने लेटेस्ट रूलिंग है जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने, जो कि रिट पिटीशन है 29132 2025 की, फातिमा बीवी वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शेखुपुरा एंड अदर का ये रिपोर्टेड केस है, जो कि 10/3/2026 को ये रिपोर्ट हुआ है, ये फैसला हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया है, अगर कोई डिटेल नहीं है, कोई वक्त का तयन नहीं है कि हक महर कब अदा होगी, अगर कोई डिटेल नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया गया कि हक महर कब होगी, चाहे प्रॉम्प्ट डेफर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं, चाहे वो मुवज्जल है या मुवज्जल है, उसे हट के अगर हक महर की अदायगी का कोई टाइम नहीं दिया गया तो बीवी जब चाहेगी, जिस टाइम डिमांड करेगी तो उसको हक महर दिया जाएगा। बीवी वो डिमांड कर सकती है, ये नहीं कहा जाएगा चूंकि ये डेफर्ड थी, ये तो तलाक के टाइम होगी या हस्बैंड के डिवोर्स के टाइम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिटेल नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया गया, तो बीवी जब चाहे
وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اس کو حق ملے گا اور ہسبینڈ کو دینا پڑے گا۔ یہ لیٹسٹ جیسا میں نے رول متعین لاہور ہائی کورٹ کی ریٹ پٹیشن 2913/2025 فاطمہ بی وی ورسز ADG شیخوپورہ کا رپورٹڈ کے 10/3/2026 کا یہ فیصلہ تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔